नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश बलूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज हम बात करेंगे चीड़ के बढ़ते हुए जंगलों पे और बांझ की घटती हुई आबादी पे। बांझ घटता है तो उससे हमारे जल स्रोत कम हो रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं। चीड़ का जंगल बढ़ रहा है तो जंगलों में आग लग रही है। आग लगने से बांझ बुरांश और अन्य जो पारंपरिक पेड़ हैं वे नष्ट हो रहे हैं और पारंपरिक जंगलों के नष्ट होने के कारण हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं। जिन जंगलों में चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं उन जंगलों में बांझ बुरांश और अन्य जो यहाँ के पारंपरिक पेड़ हैं वे पेड़ कम हैं। इसका यही कारण है कि चीड़ के पेड़ में उसके पत्ते गिरते हैं और उन पत्तों के कारण जंगल में आग लग जाती है और हमारी जो ये बांझ और बुरांश, काफल आदि जो हमारी वनस्पतियां हैं ये वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और ये जो बांझ का पेड़ है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े बांझ के पेड़ हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पे बांझ का है और बांझ का जो पेड़ है, बांझ का पेड़ जल स्रोतों को ये संरक्षित रखता है और हमारे जितने भी जल स्रोत हैं इन बांझ के पेड़ों के कारण से हरे भरे रहते हैं। मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ पर बांझ बुरांश और काफल हैं और या अन्य यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के जो पारंपरिक पेड़ हैं उनकी संख्या बहुत गिनी चुनी हो गई है। और जहाँ पर चीड़ के पेड़ नहीं हैं वहाँ पर बांझ बुरांश और अन्य जो पारंपरिक जो पेड़ हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है। इसलिए भारत सरकार वन अधिनियम में अगर परिवर्तन करती है, बदलाव करती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की जो पारंपरिक वनस्पतियां हैं, जो जंगल हैं, ये जंगल नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं वहाँ पे गर्मियों में आग लगती है और आग लगने के कारण तो पूरे जो जंगल हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल स्रोत हैं, धीरे धीरे जल स्रोत सूख रहे हैं। बहुत सारे जल स्रोत ऐसे हैं जो हमारे देखते देखते सूख गए और जहाँ पर बांझ के पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ पर जल स्रोत हरे भरे हैं और जहाँ पर बांझ के पेड़ कम हो गए हैं, जहाँ चीड़ के पेड़ ज़्यादा हो गए हैं, उन जंगलों में पानी नहीं है, पानी की दिक्कतें हो रही हैं। हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं वे स्रोत सूखते जा रहे हैं। बांझ पानी को रोकने का, पानी को संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर बांझ के पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे। अगर छोटे जल स्रोत सूख जाएंगे तो बड़ी बड़ी नदियां भी एक दिन सूख जाएंगी और पूरी दुनिया में जो पानी का संकट बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। और जैसे कह रहे हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो ये निश्चित हो जाएगा अगर हम बांझ के जंगलों को नहीं बचाएंगे। इस जंगल में भी बांझ के पेड़ों के बीच चीड़ के पेड़ों की घुसपैठ हो चुकी है। ये अच्छे संकेत नहीं है। इस जंगल के लिए खतरा हो चुका है, खतरे की घंटी बज चुकी है। बरसात में पेड़ लगते हैं और गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है और पौध लगती है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जंगल में मोर नाचा वो किसने देखा, यही कहावत है। और उत्तराखंड में ये चीड़ का बढ़ता हुआ जो जंगल है ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इससे हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं। तो हमारे वन मंत्रालय को वन अधिनियम में जरूर परिवर्तन करना चाहिए। वन विभाग जितना खर्चा पेड़ लगाने में करता है अगर उसका चौथाई खर्चा भी वनों को आग से बचाने में कर दे तो 10 साल में सारे जंगल हरे भरे हो जाएंगे। पेड़ केवल कागजों में लगते हैं, फर्जी पेड़ लगते हैं, इसलिए जंगल में आग में जलने का एक बहाना बना दिया जाता है कि जंगल आग में जल गए, जो पेड़ लगाए थे बरसात में वो आग में जल गए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप बने रहें गढ़वाल की संस्कृति के साथ। नमस्कार, प्रणाम।